हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो द हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ये चीज़ रिपोर्ट करी जा रही है कि एलसीएच प्रचंड में दो इम्पॉर्टेंट चीज़ लगने वाली है। एक ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम है, दूसरा डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर के बारे में हम पहले विस्तार से बात कर चुके हैं एलसीएच प्रचंड के कॉन्टेक्स्ट में ही, जहाँ पर हमने बताया था कि एचएएल द्वारा सीक आउट किया जा रहा है कोई ग्लोबल पार्टनर जिसके साथ मिलकर ये DIRCM एलसीएच के लिए डेवलप करने वाले हैं। तो ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्रूशल चीज़ें हैं, खाली एलसीएच प्रचंड के लिए ही नहीं बल्कि सारे एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स के लिए। अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए ये ज़्यादा क्रूशल इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें क्लोज एयर सपोर्ट के लिए एनिमी फायर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाना पड़ता है, तो उन पर अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आजकल मैनपैड तो बहुत बड़ा खतरा हो गया है। रशिया यूक्रेन वॉर से ये चीज़ एविडेंट है। तो DIRCM एक मस्ट हैव चीज़ हो गई है और अब ये एलसीएच प्रचंड में आ रही है, जो कि अच्छी बात है। मोस्ट लाइकली इसे ALH रुद्र में और दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं इंफ्रारेड सीकर को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये स्टैंडअलोन सिस्टम है तो आप इसमें इंफ्रारेड ट्रैकिंग को यूज़ करके ही इन्हें लॉन्च कर सकते हैं। तो नए सीकर्स में आपको इमेजिंग इंफ्रारेड कैपेबिलिटी मिल जाती है, जो कि ज़्यादा बेटर टारगेट को ट्रैक कर पाती है। तो क्योंकि ये पैसिव सेंसर्स को यूज़ करते हैं टारगेट को ट्रैक करने के लिए, इसलिए आपको इनकी वार्निंग तब तक नहीं मिलती जब तक ये लॉन्च ना हो जाए। लॉन्च होने के बाद भी आपको वार्निंग खाली मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर ही दे सकते हैं। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारे फाइटर प्लेटफॉर्म से मिसिंग है। तो DIRCM हेलीकॉप्टर्स में लगने के साथ साथ फाइटर प्लेटफॉर्म में मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर्स को लगाने की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट में जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये भी मैनपैड का शिकार बन रहे हैं और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर का ना होना इसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको पहले प्रायर वार्निंग ही नहीं मिलती कि आप काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर सकें। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन एयरफोर्स के जितने भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट हैं उसमें रफाल को अगर आप छोड़ दें तो किसी में आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर नहीं मिलेगा। इवन Su-30 MKI के साथ हमने कोशिश करी थी मॉस को इंक्लूड करने की, पर वहाँ हम सक्सीड नहीं कर पाए थे। बाकी हमारे लोकल ALH रुद्र और ध्रुव में आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर मिल जाएंगे और एलसीएच प्रचंड के सीरियल प्रोडक्शन में भी इनको इंक्लूड किया जाएगा। तो बिना मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर के DIRCM काम नहीं करता है, क्योंकि मिसाइल ट्रैकिंग जो है ये मॉस द्वारा ही करी जाती है, जिसके बेसिस पर DIRCM इन्हें इंगेज करता है। तो अब DIRCM कैसे काम करता है? तो जैसा कि हमने बताया, जो मिसाइल्स होती हैं ये इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज करती हैं। तो DIRCM क्या करता है कि लेजर फ्लैश करता है इन पर डायरेक्टली और इनके सीकर को कंफ्यूज करता है, जो कि इमेज और हीट सिग्नेचर को फॉलो कर रही होती हैं। तो पहले आप फ्लेयर्स को डिप्लॉय करते थे, जो कि एयरक्राफ्ट के हीट सिग्नेचर से मिसाइल को डिस्ट्रैक्ट करता था एक अल्टरनेट हीट सोर्स को प्रोवाइड कराकर। लेकिन तब मैनपैड में खाली इंफ्रारेड सीकर हुआ करते थे। लेकिन आजकल के जो मॉडर्न इंफ्रारेड सीकर्स हैं ये एयरक्राफ्ट की हीट को फॉलो नहीं करते बल्कि उसकी इमेज को फॉलो करते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं एयरक्राफ्ट और अल्टरनेट हीट सोर्सेस को। तो फ्लेयर्स अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे, इसलिए अब DIRCM मस्ट हैव कैपेबिलिटी हो गई है, क्योंकि ये इफेक्टिवली कंफ्यूज कर पाते हैं इनकमिंग IR मिसाइल्स को। तो इस लिहाज से आप कहेंगे कि इनको तो फाइटर प्लेटफॉर्म में भी होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडर्न शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी इमेजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं, इसलिए फ्लेयर्स के थ्रू उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर पाना या फिर उनको कंफ्यूज करना मुश्किल हो गया है। तो हाँ, ये ज़रूरी फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए भी है और कुछ फाइटर प्लेटफॉर्म इनके साथ आते भी हैं, स्पेशली जो क्लोज एयर सपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं जैसे कि Su-25 हो गया। इवन मॉडर्न Su-57 में भी ये कैपेबिलिटी दी गई है, जो कि ऐसे प्लेटफॉर्म से यूजुअली मिसिंग होती है। तो ये Su-57 की प्रैक्टिकलिटी को शोकेस करता है। खैर, हमारा मुद्दा यहाँ पर है DIRCM। तो ये हेलीकॉप्टर्स के लिए मस्ट हैव है। अटैक हेलीकॉप्टर्स में तो आप इन्हें अवॉइड कर ही नहीं सकते, और एलसीएच प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स में ये कैपेबिलिटी काफी समय से सीक आउट करी जा रही है। तो ये तो हो गई बात उस कैपेबिलिटी की जो कि यहाँ पर आ रही है। बाकी जो इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी एलसीएच प्रचंड से मिसिंग है, जो कि सीरियल प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स में आपको दिखेगी, ये इनकी एयर टू सरफेस एंटी टैंक और एंटी आर्मर मिसाइल को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी होगी, जहाँ पर ये हेलेना और ध्रुवास्त्र को फायर कर पाएंगे। तो ये तो वो कैपेबिलिटीज हो गई जो कि इनमें आ रही हैं और नोन है। अब हम बात करेंगे उन कैपेबिलिटीज की जो कि इनमें होनी चाहिए। तो मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए लॉन्चिंग म्यूनिशंस को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत स्पाइक एंड लॉन्च जैसी मिसाइल्स को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये मिसाइल लॉन्गर रेंज में टारगेट को हिट कर सकती हैं और सहूलियत प्रोवाइड करा सकती हैं स्टैंड ऑफ रेंजेस से टारगेट को इंगेज करने की, जो कि हेलीकॉप्टर को सेफ रख सकता है। तो हमारे Mi-17 हेलीकॉप्टर से इनको इंटीग्रेट भी किया गया है, लेकिन प्रचंड से भी यहाँ पर करना जरूरी है। तो जिस तरीके से एलसीएच प्रचंड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल
अटैक हेलीकॉप्टर बनने वाला है। फर्दर फ्यूचर में अनमैन्ड सिस्टम्स का इंटीग्रेशन भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसके थ्रू मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।